लास्ट क्लास में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 28 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन में क्या है, आपकी मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट प्रूव करना है इसके इक्वल। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम ले चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है ये माइनस बी सी सेम। अब इसमें और उसमें क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो हम यहाँ से हमने बी कॉमन ले लिया। यहाँ बची आपका बी प्लस सी। जो इस एलिमेंट में क्या कॉमन है, सी, तो सी हमने कॉमन ले लिया, ये बचा सी प्लस बी। अब जो ये एलिमेंट है इसमें क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया आपका ए प्लस सी। यहाँ माइनस का ए सी सेम, और यहाँ इन दोनों में क्या सेम है, सी, तो सी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया सी प्लस ए। अब जो ये एलिमेंट है इसके अंदर क्या कॉमन है, ए, तो ए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया ए प्लस, ए कॉमन का तो ए प्लस बी। अब इस एलिमेंट में बी कॉमन है तो बी हमने कॉमन ले लिया, ये बच गया आपका बी प्लस ए। थर्ड एलिमेंट आपका सेम, मैंने इसका ए बी। अब देखो जो आपकी C1 है, C1 में इस एलिमेंट के पास भी ए है, इसके पास भी ए है, लेकिन इसके पास ए नहीं है। सेम जो आपकी C2 है, इसके अंदर बी है, इसके पास बी नहीं है। अगर इसके पास बी होता तो बी कॉमन ले लेते। सेम इसके अंदर सी है, लेकिन इसके अंदर सी नहीं है। अगर सी इसके पास होता तो हम सी कॉमन लेते। तो आप क्या करेंगे, R1 को किसकी जरूरत है, ए की, तो मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई R1 बाई ए। R1 को मल्टीप्लाई कर दो ए से, तो इसके पास ए आ जाएगा। इसको बी की जरूरत है तो मल्टीप्लाई कर दो R2 को, किससे, बी से। इसको सी की जरूरत है तो मल्टीप्लाई कर दो R3 को बाई सी से। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 बाई ए बी सी डिवाइड में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना R1 को ए से, तो R1 को ए से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने इसका ए बी सी हो गया, ये आपका ए बी, बी प्लस सी, ये आपका ए सी, सी प्लस बी। R2 को मल्टीप्लाई करोगे बी से, तो ये ए बी, ए प्लस सी। इसको करो बी से, माइनस का ए बी सी, इसकी करो बी से, तो ए बी सी, और यहाँ पर सी प्लस ए। R3 को मल्टीप्लाई करना है सी से, सॉरी आएगा सी। R3 को मल्टीप्लाई करोगे सी से, तो क्या ए सी, ए प्लस बी। इसको मैं सी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी और बी प्लस ए। इसको सी से करो तो माइनस का ए बी सी। अब मल्टीप्लाई किससे किया, रो 1 से। अगर रो में मल्टीप्लाई किया है तो कॉमन हो गया अब सी से। अब देखो C1 में ए इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1। C1 से हमने ए कॉमन ले लिया, और C2 के अंदर क्या कॉमन है, बी इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो टेकिंग कॉमन बी फ्रॉम C2। और C3 में क्या कॉमन है, C कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन C फ्रॉम C3। आगे आपका है ये हम ऊपर लिख देते हैं, क्या लिखोगे, टेकिंग कॉमन बी फ्रॉम C2 एंड टेकिंग कॉमन C फ्रॉम C3। तो ये 1 बाई ए बी सी सेम, और ए कॉमन किस में से लिया है, C1 में से, बी कॉमन लिया C2 में से, और सी कॉमन लिया है C3 में से, तो बाहर आ जाएगा आपका ए बी सी। अगर C1 में से ए कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया आपका बी सी, फिर माइनस का बी सी। यहाँ बच गया ए इंटू ए प्लस सी, ए इंटू ए प्लस सी। यहाँ आपका बच गया, सॉरी क्योंकि ए कॉमन लिया है तो यहाँ बच गया आपका बी, क्या ए कॉमन लिया, यहाँ बच गया सी ए प्लस बी।
सी ए प्लस बी। अब जो आपका C2 है, C2 में से कॉमन लिया, बी कॉमन लिया है। अगर बी कॉमन गया है तो यहाँ बचेगा ए बी प्लस सी, ए इंटू में बी प्लस सी। बी कॉमन लिया बचेगा माइनस का इस सी। अगर यहाँ से बी कॉमन गया तो बच गया आपका सी बी प्लस ए, सी बी प्लस ए। और जो आपकी C3 है, C3 में से कॉमन लिया आपका सी, तो इसमें सी कॉमन लो, यहाँ बच गया ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी। सी कॉमन लिया तो यहाँ बच गया बी सी प्लस ए, बी सी प्लस ए। और यहाँ से सी कॉमन गया तो माइनस का ए बी, और ये बच गया आपकी मैट्रिक्स। इससे कैंसिल हो गया तो इक्वल आपकी मैट्रिक्स आ गई माइनस का बी सी, इसकी मल्टीप्लाई करो ए बी प्लस ए सी, इसकी मल्टीप्लाई करो ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी, इसकी मल्टीप्लाई करो ए बी प्लस बी सी, सेम इसकी मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का ए सी सेम आएगा, इसकी मल्टीप्लाई बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी, इसकी मल्टीप्लाई करो ए सी प्लस बी सी, इसकी करो बी सी प्लस ए सी, ये माइनस का ए बी सेम। देखो यहाँ हमने क्या किया था, पहले R1 को ए से मल्टीप्लाई किया, R2 को B से और R3 को C से। इसके बाद हमने C1 में से A कॉमन लिया, C2 में से B और C3 में से C। उसके बाद आएगी ये मैट्रिक्स। आप सेम ऐसे ही रो में मल्टीप्लाई करोगे और कॉमन कॉलम में से लोगे। आगे आपका है अब हम किसके इक्वल प्रूफ करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये देखो, अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड कर दूं तो एक बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ भी बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, क्योंकि ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, सेम वहां बचेगा। तो लिखो R1 पे ऑप्शन आया है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो BC से BC कैंसिल हो गया, तो AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC का लो या CA का लो, हम AC का लें या फिर CA, सेम है, सेम इनको ऐड करोगे तो AC से AC कैंसिल हो गया, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, सेम इसको ऐड करोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये आपका सेम रहेगा, R2 और R3 आपकी सेम, ए बी प्लस बी सी माइनस का ए सी और प्लस का बी सी प्लस ए बी, ये आपका सी ए प्लस का बी सी, ये आपका बी सी प्लस सी ए, और ये आपका माइनस का ए बी। अब जो R1 है उसके अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी फ्रॉम R1, इसमें से ए बी प्लस बी सी प्लस सी कॉमन लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी बाहर आ गया, यहां बच गया आपका 1 1 1, ये आपका सेम ए बी प्लस बी सी, ये आपका माइनस का ए सी, ये आपका बी सी प्लस ए बी, ये आपका सी ए प्लस बी सी, और ये आपका बी सी प्लस सी ए, और ये माइनस का ए बी। अब किसी भी रो में या किसी कॉलम में दो एलिमेंट को से जीरो कर दो, तो इसको जीरो कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं, C1 ये जीरो कैसे होगा, अगर C1 में से C2 को माइनस कर दूं, और ये जीरो कैसे होगा अगर C2 में से C1 को माइनस, सॉरी ये जीरो होगा अगर C1 में से C2 को माइनस कर दूं, और ये जीरो कैसे होगा अगर C2 में से C3 को
माइनस कर दूं। यहाँ ऑपरेशन लगाया है C1 पे, C1 माइनस का, आप C3 भी कर सकते हो, C1 माइनस का C3 कर दो, और C2 पे भी C2 माइनस का C3, बाहर आपका AB प्लस BC प्लस C, C1 माइनस C3, तो C1 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 0। इस एलिमेंट में से AB प्लस BC में से माइनस करोगे इसको, तो माइनस का BC हो गया और माइनस का AB हो गया, तो BC से BC कैंसिल हो गया, AB से AB, ये बच गया आपका 0। इस एलिमेंट में से इसको माइनस करोगे तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, तो ये जगह AB प्लस BC प्लस C, क्योंकि इस CA प्लस का है, ये प्लस का है, इसको माइनस करोगे और माइनस पहले ही है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का AB प्लस BC प्लस C सेम। अब C2 पे 0, इसमें से इसको माइनस करो 0, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का AC तो है ही, और माइनस करना है ये माइनस का BC हो जाएगा, माइनस का AB, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा AB प्लस BC प्लस C। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह आपका AB प्लस BC प्लस C, और ये आपका सेम जो आपकी C3 है ये आपकी सेम रहेगी, 1 BC प्लस AB, और ये माइनस का AB। आगे आपका है AB प्लस देखो जो आपकी C1 है, C1 में AB प्लस BC प्लस C कॉमन है, और इसी तरह है जो आपकी C2 है उसमें AB प्लस CA प्लस BC कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C1 एंड टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C2। जो AB प्लस BC प्लस C है C1 में भी कॉमन है और C2 में भी कॉमन है, तो ये हमने कॉमन ले ली, और एक पहले ही है तो पावर हो जाएगी AB प्लस BC प्लस C की पावर होगी आपकी क्यूब। ये आपका बच गया 0 0 1, ये आपका 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 1, ये आपका 1 BC प्लस AB, और ये आपका माइनस का AB। अब आपकी मर्जी है एक्सपेंड कर दो अलोंग R1, तो एक्सपेंड कर दिया अलोंग R1, तो ये आपका सेम रहेगा। जब R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये 0 जगह 0 जगह 1 के अलोंग करना है, तो 1, फर्स्ट रो को छोड़ दो, थर्ड कॉलम को, तो 0 माइनस 1 1 और 1, ये आपका सेम रहेगा AB प्लस BC प्लस C की पावर 3 और 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 माइनस करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, कितना आ जाएगा 1। अब 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये आपका सेम आ जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA की पावर 3, और ये हमने प्रूफ करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आगे वो क्वेश्चन नंबर है 30, हमें प्रूफ करना है इसका डिटरमिनेंट इसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। तो पहले इसको खोलोगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, तो ए स्क्वायर आपका सेम, बी माइनस सी का स्क्वायर करोगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी सी, ये आपका बी सी आपका सेम बी स्क्वायर आपका सेम बी स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो माइनस तो बाहर, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का, सॉरी यहाँ 2bc आएगा और यहाँ 2ca, और यहाँ आपका c, ये आपका सी स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये आपका ab आपका सेम। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ध्यान है
ये किसी को लाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसे बनेगा। अगर मैं C1 जो आपका C1 है इसके ऊपर ऑपरेशन लगाऊं, जैसे आपका है C2 का, अगर जो आपका C2 है इसके ऊपर ऑपरेशन लगा दूं C2 माइनस का 2C1, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसमें से माइनस कर दूं और माइनस कर दूं 2 टाइम्स ऑफ C3। तो कैसे देखो, ये आपका C2 है, C2 आपका है ए स्क्वायर माइनस, ये माइनस का बी स्क्वायर है, माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2bc। अब एक तो ए माइनस, यहाँ तो ए स्क्वायर है प्लस का, ये दोनों माइनस के हैं। तो पहले तो ये देखना ये माइनस का कैसे बनेगा। ये माइनस का बनेगा अगर मैं C1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यह जाएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा, तो यह ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस a स्क्वायर। फिर मुझे करना है जो ये आपका 2bc है इसको खत्म करना है। ये खत्म कैसे होगा, अगर C3 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं तो 2bc से 2bc कैंसिल हो जाएगा, और a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा करते हैं। देखो हमें क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेके आना है। मेरे पास जो C2 है, C2 मेरे पास है ए स्क्वायर माइनस माइनस अंदर चला जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2bc हो जाएगा। या तो तीनों माइनस के हो, जो भी माइनस कॉमन ले लेंगे, या फिर तीनों प्लस के हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस का है और सी स्क्वायर माइनस का है। या तो मैं क्या करूं, ए स्क्वायर को माइनस कर दूं। ए स्क्वायर माइनस कैसे होगा, अगर मैं C1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब क्या मेरे पास 2bc है, इसको भी खत्म करना है। ये खत्म कैसे होगा, अगर मैं C3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें से माइनस कर दूं तो ये आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ऑपरेशन किया है C2 माइनस, C1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा और C3 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा। तो जब इसको करेंगे C1 आपका सेम रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और आपका सी स्क्वायर। C2 पे जब ऑपरेशन लगाओगे तो ये आपका है ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का 2bc। माइनस करोगे C1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, C1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया 2a स्क्वायर, और C3 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, 2bc से 2bc कैंसिल, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लूंगा तो बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सेम आपका ऑपरेशन लगाएंगे इस एलिमेंट पे, तो बी स्क्वायर आपका सेम और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का 2c। अब इसमें से माइनस करोगे C1 को 2 से मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा आपका माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर बचेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस का c स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सेम इसमें करेंगे तो इसमें भी यही आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और जो आपकी C3 है वो आपकी सेम BC C और आपका AB। आगे आपका है अब जो आपकी C2 है उसके अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फ्रॉम C2।
जो आपकी C2 है उसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये मैट्रिक्स बच गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या -1 बच गया, -1 और माइनस का 1, यहाँ बच गया बी सी सी ए और ए बी, बी सी सी ए बी। अब हमें चाहिए a माइनस बी। a माइनस बी कब बनेगा? अगर r1 में से r2 को माइनस कर दूं तो r1 पर लगाया r1 माइनस का r2, और b माइनस सी कब बनेगा? अगर r2 में से r3 को माइनस कर दूं, r2 पे प्रश्न लगाया r2 माइनस का r3, तो यह आपका सेम रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लगाओ ऑपरेशन r1 माइनस का r2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -1 और माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 0, बी सी माइनस का सी। अब r2 पे लगाओ r2 माइनस r3, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, -1 और माइनस करोगे, माइनस पहले तो प्लस का हो जाएगा, 0 आ जाएगा, सी ए माइनस का ए बी, और r3 आपकी सेम रहेगी सी स्क्वायर माइनस का 1 ए बी। अब आगे आपका है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। पहले ये प्रश्न लगाया है इसके ऊपर C2 माइनस 2C1 माइनस 2C3, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C2 में कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, इसके बाद प्रश्न लगाया R1 पे, फिर R2 पे, इसके बाद आ गया ये। आगे हम सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका सेम रहेगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो अप्लाई करो इसमें, फिर हो जाएगा आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपका 0, सॉरी बड़ी क्वेश्चन नंबर 30। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका बाहर, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपका 0, और इसके अंदर क्या कॉमन है? सी कॉमन है, तो ये बनेगा बी माइनस ए, लेकिन हमें चाहिए क्या है? ए माइनस बी, तो आप ये काम करो, इसमें माइनस सी कॉमन ले लो, इसमें माइनस सी कॉमन ले लिया, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो ए माइनस बी। अब इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई करो, तो b प्लस सी और b माइनस सी, और ये आपका 0। इसके अंदर क्या कॉमन है? a कॉमन है, अगर हम a कॉमन लेते हैं तो यहाँ बढ़ेगा c माइनस का b, लेकिन यहाँ पे है b माइनस सी, तो आप यहाँ से माइनस a कॉमन ले लो, तो यहाँ बढ़ जाएगा b माइनस का c। सेम r3 आपकी सेम 0, सी स्क्वायर माइनस 1 ए बी। अब यहाँ देखो जो r1 है इसके अंदर a माइनस बी कॉमन है, और जो r2 है उसके अंदर b माइनस सी कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम r1 एंड टेकिंग कॉमन b माइनस सी फ्रॉम r2, ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a माइनस बी और b माइनस सी, यहाँ बच गया आपका a प्लस बी, यहाँ बच गया b प्लस सी, और यहाँ आपका सी स्क्वायर, ये 0 0 1 आपका सेम रहेगा। जो r1 है उसके अंदर क्या कॉमन लिया था? a माइनस बी, यहाँ बच गया आपका माइनस सी। जो r2 है उसके अंदर से b माइनस सी कॉमन लिया तो माइनस का a, और ये आपका ए बी। अब क्या करोगे? जो C2 है उसमें 2 एलिमेंट 0 है, तो आप एक्सपेंड कर दो अलोंग C2, एक्सपेंड अलोंग C2, या फिर आप एक काम करो, इसके अंदर एक ऑपरेशन और लगा दो। हमें क्या चाहिए? C माइनस ए और चाहिए है, तो इस पर ऑपरेशन लगाओ R2 पे, R2 माइनस का R1। जब R2 में से R1 को माइनस करोगे तो ये A माइनस, ये जो आपका
सी माइनस का ए हो जाएगा। तो ये आपका सेम रहेगा। ऑपरेशन R2 पे लगा है तो R1 और R3 सेम, तो ए प्लस बी 0 माइनस का सी। R2 में से R1 को माइनस करोगे तो B प्लस सी में से माइनस करोगे माइनस ए और माइनस बी, बी से बी कैंसिल हो गया, ये बचेगा आपका सी माइनस का ए। ये 0 माइनस 0 0, और ये जो आपका सी माइनस का ए, ये आपका सी स्क्वायर 1 और ए बी। अब जो आपकी R2 है उसके अंदर सी माइनस ए कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन सी माइनस ए फ्रॉम R2, यहां गया आपका देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी बी माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस का ए। और यहाँ बच गया आपका ये मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स के, यहाँ बच गया ए प्लस बी 0 और माइनस का सी, सी माइनस ए कॉमन ले लिया तो 1 0 1 1 0 1, और ये बच गया सी स्क्वायर 1 ए बी, सी स्क्वायर 1 ए बी। अब ये आपका सेम रहेगा। अब एक्सपेंड कर दो अलोंग C2, एक्सपेंड अलोंग C2, ये आपका सेम रहेगा। तो इसकी 1 की जो पोजीशन है वो क्या है, इस 1 की पोजीशन है थर्ड रो और सेकंड कॉलम, 3 और 2 5 गया, 5 क्या आता है -1 की पावर 5 नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम ये इसको लेंगे माइनस का 1। अब थर्ड रो को छोड़ दो सेकंड कॉलम, तो ए प्लस बी माइनस का सी 1 और ये आपका 1, ये आपका सेम रहेगा, ये आपका -1, ये जगह ए प्लस बी और माइनस करोगे इसको तो माइनस माइनस प्लस का सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, और ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमने प्रूव करना था। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्रूव करना है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब देखो जो इसका जो थर्ड कॉलम है, जो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है किसके सम है, सम ऑफ 2 टर्म, जो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है किसी रूप में सम ऑफ 2 टर्म है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, अगर किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम है किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर उसको सम ऑफ 2 टर्म में कर सकते हैं, किस टर्म में हो, सम ऑफ 2 टर्म में, देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट। तो इसके डिटरमिनेंट को किसके रूप में लिखेंगे, सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट। तो ये प्रॉपर्टीज में अप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, तो ये 1 1 1 प्लस। अब सेकंड जो मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे एक्स वाई जेड, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, और ये आपका पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब। अगर एलिमेंट को कोई भी रो है, अगर उसके एलिमेंट को 2 एलिमेंट में 2 एलिमेंट के सम में लिख सकते हैं, तो उसके डिटरमिनेंट को भी सम के रूप में लिख सकते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी कहती है। आगे आपका है, अब हम करेंगे पहले इसको सोल्व करेंगे, इसके बाद इसको। अभी जो आपका ये एलिमेंट है इसमें से किसी को 2 को 0 कर लो, एक इसको 0 कर लो और एक इसको 0, तो इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे R1 पे, R1 माइनस का R2। अगर R1 में से R2 को माइनस करोगे 0 जाएगा,
और ये 0 कैसे होगा, R2 पे प्रश्न लगाऊंगा, R2 माइनस का R3। तो पहले सोल्व करेंगे इसको, उसके बाद कर देंगे इसको। तो इसके ऊपर लगाओ ऑपरेशन, तो एक्स वाई जेड सेम, तो एक्स माइनस का वाई जगह, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो आप इसको नाम भी दे सकते हो, इसको I1 नाम दे दो और इसका I2। पहले सोल्व करेंगे I1 को, उसके बाद करेंगे I2 को, फिर हम दोनों क्या करेंगे प्लस, ये हो गया 1 माइनस 1 0, ये y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और 1 माइनस 1 0, और जो R3 आपका है वो सेम जेड जेड स्क्वायर, और ये आपका 1। अब इसको खोलो, x माइनस वाई, ऑपरेशन लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस, जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार इनको ऐड कर दो और एक बार ही सब्ट्रैक्ट, तो एक्स प्लस वाई, और ये आपका एक्स माइनस वाई, ये आपका 0, ये आपका वाई माइनस जेड, ये वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, और ये आपका 0, ये आपका जेड जेड स्क्वायर, और ये आपका 1। जो I1 है उसको हमने ऑपरेशन लगाया और उसके बाद आ गया ये। अब जो I1 है इसको अलग लिख लो और I2 को अलग, I2 को यहाँ लिख लो, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब, ये आपका है I2, और I1 को हम सोल्व कर रहे हैं। अब देखो जो इसके अंदर x माइनस वाई कॉमन है R1 के अंदर, और y माइनस जेड कॉमन है R2 के अंदर, तो टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड टेकिंग कॉमन y माइनस जेड फ्रॉम R3। तो कॉमन लेने के बाद x माइनस वाई और y माइनस जेड, जो R1 है उसके अंदर से x माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया x प्लस वाई, और यहाँ बच गया आपका 0। सेम यहाँ पे बच गया आपका 1, यहाँ बच गया y प्लस जेड, और यहाँ बच गया आपका 0। सेम यहाँ बच गया आपका जेड, यहाँ जेड स्क्वायर, और ये आपका 1। अब क्या करोगे, एक्सपेंड कर दो अलोंग C3, एक्सपेंड अलोंग C3। जब C3 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये आपका x माइनस वाई और y माइनस जेड बाहर। जो 1 है इसकी पोजीशन क्या है, 1 की जो पोजीशन है थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है, इसलिए प्लस का लेना है, तो ये 1 प्लस का आएगा, थर्ड रो को छोड़ दो और थर्ड कॉलम को, तो 1 x प्लस वाई 1 x प्लस वाई, और ये 1 y प्लस जेड, तो x माइनस वाई y माइनस जेड, ये 1 सेम रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा आपका। इसमें से माइनस करोगे इसको, तो माइनस का y इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ y प्लस जेड, और माइनस करोगे माइनस का x और माइनस का y, तो y से y कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस x। तो I1 किसके बराबर आ गया, x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस x। इसको हम लिख देंगे साइड में। अभी तक हमने सोल्व किया है I1, तो I1 को लिखो, I1 किसके बराबर है, x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस x। अब हम सोल्व करेंगे I2 को,
जो आपका I2 है उसके अंदर देखो, जो आपकी R1 है उसके अंदर x कॉमन है, R2 के अंदर y कॉमन है और R3 के अंदर z कॉमन है। तो टेकिंग कॉमन x फ्रॉम R1, y फ्रॉम R2 और z फ्रॉम R3। तो x कॉमन ले लिया तो x इसमें से आ गया, y और z, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया आपका px स्क्वायर, यहाँ पर बच गया 1, यहाँ बच गया y और यहाँ बच गया p y स्क्वायर, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया z और यहाँ बच गया p z स्क्वायर। सेम इसमें वही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। साथ में ही काम करो, जो आपका C3 है, C3 के अंदर क्या है, p कॉमन है तो लिख देना टेकिंग कॉमन p फ्रॉम C3। तो p कॉमन लेंगे तो p बाहर आ जाएगा, ये आपका बचेगा px y z। अब वही ऑपरेशन लगा, वही सेम जो मैट्रिक्स पहले थी वही मैट्रिक्स अब है। जब इसका डिटरमिनेंट सोल्व करोगे px y z का तो ये आपका आएगा x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x। अगर कहोगे तो हम सोल्व कर सकते हैं, वो देखो कैसे। ये आपका px, अब ये जीरो कैसे बनेगा, R1 पे ऑप्शन लगाया R1 माइनस का R2 और ये जीरो कैसे बनेगा, R2 पे ऑप्शन लगाया R2 माइनस का R3। तो px y z आपका बाहर रहेगा, लगाओ ऑपरेशन, 1 माइनस 1 0, x माइनस का y और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 0, y माइनस z और y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और ये आपका R3 सेम 1 z z स्क्वायर। अब जो x माइनस वाई इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, y माइनस z इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 और जो y माइनस z है वो कॉमन लेंगे किसमें से, फ्रॉम R2। तो ये आपका आएगा px y z आपका सेम x माइनस वाई और y माइनस z। यह आपका 0, यहाँ 1। अब यहाँ देखो x माइनस वाई तो बाहर गया, यहाँ बचेगा x प्लस वाई, क्योंकि इस जो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई और x माइनस वाई के इक्वल होता है। x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई। सेम R2 में 0, y माइनस z कॉमन गया तो 0 1 और यहाँ आपका y प्लस z। R3 आपका सेम 1 z z स्क्वायर, 1 z z स्क्वायर। ये आपका पूरा सेम रहेगा। अब एक्सपेंड कर दो अलोंग C1। C1 में ये एलिमेंट है, इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 और 1 4, 4 है तो इसलिए प्लस का लेंगे। थर्ड रो को छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम को, फिर 1 1 x प्लस वाई और y प्लस z। ये आपका सेम रहेगा नीचे भी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो y प्लस z और माइनस करोगे इसको, माइनस का x माइनस का y कैंसिल हो गया, y से y कितना आया, z माइनस का x। और ये आपका सेम, ये आपका है p x y z, x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x। ये आ गया आपका I2। I1 ये आया था और I2 ये आ गया आपका। अब क्या करोगे, I1 प्लस I2, I1 और I2 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। हमें करना है I1 प्लस I2। I1 कितना है, x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x, प्लस I2 कितना है, p x y z, x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x। अब देखो इसके अंदर और इसके अंदर x माइनस वाई भी कॉमन है, y माइनस z भी, z माइनस x भी। तो x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x हमने कॉमन ले लिया। ये पूरा कॉमन गया तो बच गया यहाँ पे 1।
इसमें पूरा कॉमन गया, ये बच गया पी एक्स वाई जेड, और यही हमने प्रूफ करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।